हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक एग्जाम विद विनीत में। आज है 26 मार्च 2025। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पर जाने से पहले सभी के लिए एक आवश्यक सूचना ये है कि हमारे इसी चैनल पर आपको 2 लाइव क्लासें मिलती हैं। एक क्लास होती है शाम को 4 बजे जो मैथ्स फाउंडेशन 2025 के लिए क्लास है, जिसमें मैथ को बेसिक से हाई तक चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट के साथ सिखाया जाता है। ये पहली बार है कि यूट्यूब पर चैप्टर वाइज बेसिक से हाई कॉन्सेप्ट के साथ ये क्लास होती है शाम को 4 बजे। दूसरी क्लास होती है शाम को 8 बजे, जिसमें मैथ की PYQ प्रैक्टिस क्लास होती है, जो RRB NTPC और ग्रुप डी के लिए PYQ और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं मैथ के। तो दोनों ही क्लास मैथ के लिए बहुत ही शानदार होती है। आप में से किसी को भी मैथ में कोई समस्या रहती है, मैथ समझ में नहीं आता, डाउट रहते हैं, तो दोनों क्लासों में जुड़िए शाम को 4 बजे मैथ के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, और फिर शाम को 8 बजे मैथ के PYQ और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। मैं कहता हूं कि आपकी समस्या 90% समस्या यहां ख़त्म हो जाएगी अगर आप दोनों क्लासों में लाइव जुड़ते हैं। और इसीलिए कह रहा हूं कि जितने भी लोग हमारी पहली बार करंट अफेयर की वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे क्लास शुरू होने से पहले ही दोनों क्लासों का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप क्लास में जुड़कर शानदार क्लास के कंटेंट का फ़ायदा उठा पाएँ। चलिए अब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के चुनाव अधिकारियों को चुनाव प्रशासन पर 2 सप्ताह का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम नई दिल्ली में शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर भूटान। भूटान के चुनाव अधिकारियों को चुनाव प्रशासन पर 2 सप्ताह का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम नई दिल्ली में शुरू हुआ है। किसके? भूटान के। अब बात है भूटान की, तो भूटान की राजधानी थिम्पू, भूटान की मुद्रा नगरोटुम और प्रधानमंत्री हैं त्शेरिंग टोब्गे। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत में आने वाले प्रेषणों के स्रोतों में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर अमेरिका। भारत में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस अमेरिका से आ रहा है। रेमिटेंस का मतलब समझते हो? प्रेषणों का मतलब है कि जितने भी लोग, भारत के लोग जो विदेशों में यानी अपने देश से बाहर कहीं भी जॉब करते हैं और वहाँ से जो करेंसी आती है, जैसे पाउंड है, डॉलर है, जो भी आता है, और जब वो पाउंड और डॉलर को रुपये में कन्वर्ट कर कर भारत भेजते हैं, उसको हम प्रेषण बोलते हैं या रेमिटेंस बोलते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आ रहा है भारत में वो अमेरिका से आ रहा है। किससे? अमेरिका से। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर दुबई। दुबई में रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहाँ 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की है? इसका राइट आंसर केरल। केरल में ASI ने 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की है। अब केरल में की है तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कहाँ भारतीय दूतावास में 23वां स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति दिवस मनाया गया है? इसका राइट आंसर काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारतीय दूतावास में 23वां स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति दिवस मनाया गया है। याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? इसका राइट आंसर नई दिल्ली में। भारत की राजधानी नई दिल्ली में भारत और यूरोपीय संघ ने चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की है? इसका राइट आंसर उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की है। अब बात उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में जारी IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है? इसका राइट आंसर 105%। IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP 105% बढ़ी है। कितनी? 105%। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत वृद्धि की है? इसका राइट आंसर 24%। सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% वृद्धि की गई है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पारंपरिक सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर गोवा। गोवा में पारंपरिक सिग्मो महोत्सव 2025 शुरू हुआ है। अब गोवा में शुरू हुआ है तो गोवा की राजधानी पणजी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसे संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर RK श्रीराम कुमार। RK श्रीराम कुमार को संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 24 मार्च। प्रत्येक वर्ष टीबी के बारे में जागरूक करने के लिए, टीबी जो महामारी है उसके बारे में जागरूक करने के लिए 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिए। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको हमारा सेशन और कंटेंट कैसा लगा। अगर सेशन पसंद आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त शेयर करना। और दूसरा, जितने भी दोस्त आज पहली बार हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मैथ की क्लास मिल जाएंगी, रीजनिंग की क्लास मिल जाएंगी और करंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि SSC, रेलवे या पुलिस या अदर कोई वनडे एग्ज़ाम जिसमें मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर कर सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। चलिए चलते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश बना है? इसका राइट आंसर जापान। जापान गैर मेजबान देश बना है जो फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है। इसका बिल्कुल सही आंसर बहुत से स्टूडेंटों ने कमेंट सेक्शन में लिखकर बताया। बड़ा अच्छा लगा आपके आंसर को देखकर। मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी दोस्त हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देखते हैं तो वीडियो के एंड में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उस क्वेश्चन का आंसर सभी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताया करें, क्योंकि जब डेली आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको बार बार रिपीट या रटने की आवश्यकता नहीं होती। ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छप जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताया करें। चलिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका, ऑप्शन
डी इंग्लैंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर सभी लोगों को वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है क्या है सही आंसर। साथ ही साथ कमेंट में आप अपने विचार भी लिखकर बताएं कि आप हमारे सेशन और कंटेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कैसा लगता है हमारा कंटेंट और कैसी लगती है क्लास। अगर किसी तरीके से कोई भी हमसे मिस्टेक होती है, कोई भी गलती होती है, तो उसे भी आप लिखकर बताएं, क्योंकि हमारा मकसद है कि आपको सबसे सुपर कंटेंट और शानदार तरीके से प्रोवाइड करा पाएँ। इसलिए हमें आपके सुझाव का, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताया करें कि किस तरह का कंटेंट है और कैसे लगता है आपको। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।